नहीं जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, अभी आ जाएगा ऊपर। चैलेंज रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो आपके सामने आ गई है, ग्लास प्रोडक्ट्स की स्लाइड आ गई है? यस सर आ गई है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। जी बताइए। चलें, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इंट्रोडक्शन की ग्लास है क्या चीज़। ग्लास इज एनी सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस दैट हैज, एक मिनट ज़रा ठहरे, मैं एक मेरी कॉल है। जी, और दरमियान में कॉल आ गई थी एक, तो इस वजह से मैंने थोड़ी देर के लिए बंद किया था। तो आज टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट द ग्लास प्रोडक्ट्स। इंट्रोडक्शन में ये है कि ग्लास इज एनी सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर सॉलिडिफाइड फ्रॉम द लिक्विड स्टेट विदाउट क्रिस्टलाइजेशन। आवाज आ रही है ना आपको? यस सर। जी, तो ग्लास में भी डिफाइंड एज अ हार्ड, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। अब देखिए, हार्ड ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसके जिसके सी थ्रू आप देख सकते हैं, और आपको जैसे वाइट ये जो गाड़ियों के शीशे हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। और ट्रांसलूसेंट वो होता है जो कि जिसमें से लाइट तो गुजर जाती है, लेकिन उसमें से डिटेल्ड इमेजेस नहीं गुजरते, नहीं ब्लर्ड से आपको इमेजेस नजर आएंगे या बहुत धुंधले से, तो इस तरह का। तो ग्लास जो है दैट मे बी डिफाइंड एज अ हार्ड, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट मटेरियल, chiefly compound of silica combined with varying properties of oxides of sodium, potassium, calcium, magnesia, iron and other minerals। अब ये जो अदर मिनरल्स हैं और मैग्नीशिया और आयरन, ये क्यों इसके अंदर मिक्स होते हैं और किस लिए मिक्स किए जाते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो उसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ट्रांसपेरेंट से ट्रांसलूसेंट भी हो जाती है, और इसमें कुछ और इस तरह की प्रॉपर्टीज़ भी इम्पार्ट करती हैं ये चीज़ें। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लास जो है उसके अंदर द ग्लास इज अ रैंडम अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी इनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता मॉलिक्यूल्स का। द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ विच आर ऑक्सीजन आयंस बॉन्डेड टुगेदर विद द नेटवर्क फॉर्मिंग आयंस ऑफ सिलिकॉन, सिलिका, बोरॉन और फास्फोरस। तो ये इनको, तो ग्लास जो है वो रैंडम अरेंजमेंट होता है, इसका एक प्रॉपर क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता। आपने मिनरल्स में पढ़ा था ना कि उसके एक प्रॉपर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, तो इसका ग्लास जो है इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्रॉपरली नहीं होता। तो इसके अंदर ये है कि वो ऑक्सीजन आयंस के साथ मुख्तलिफ किस्म के आयंस ऑफ सिलिका, बोरॉन और फास्फोरस वो मिलते हैं। और ये ऑब्टेन किस तरह होता है ग्लास, आप किस तरह खुद बनाते हैं? ये ऑब्टेन फ्रॉम फ्यूजन ऑफ सिलिका, चाक एंड पोटाश और सोडा एट ओवर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इन चीज़ों को आप जब मिक्स करते हैं और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर आप इसको लेके जाते हैं तो ग्लास जो है वो प्रोड्यूस होता है, यानी ग्लास जो है बन जाता है। अब सिलिका, पोटाश, सोडा, लाइम, लेड ऑक्साइड और कलट, ये चीज़ें जो हैं ये हमें पता होनी चाहिए कि क्या है। तो सिलिका जो है ये एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है विच फ्यूजेस एट हाई टेम्परेचर्स। 1710 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ये हाई टेम्परेचर यानी जो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर क्या होता है कि ये फ्यूज करने लग पड़ता है, और कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम आर एडेड टू लोअर डाउन फ्यूजन टेम्परेचर। अब इसमें आप मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें डालते हैं, क्योंकि 1710 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको ले जाना जो है उसमें आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो इसको इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो वेस्ट करने से बचाने के लिए उसमें आपको कैटलिस्ट डालते हैं, और वो कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम या पोटेशियम जो है वो जो आप ऐड करते हैं तो कैटलिस्ट का काम करता है, और वो लो डाउन कर देता है फ्यूजन टेम्परेचर को। Potash gives fire resistance properties to the glass. Soda quickens fusion of glass.
और लाइम जो है दैट मेक्स द ग्लास फ्लूइड एंड सूटेबल फॉर ब्लोइंग। ब्लोइंग ये कि किसी पाइप को उसमें लगा के किया जाता है तो उससे ग्लास के मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं, ड्राइंग, रोलिंग, प्रेसिंग और स्पिनिंग। तो लाइम जब आप डालते हैं तो उससे वो फ्लूइड हो जाता है, और फ्लूइड होने की वजह से इट इज़ सूटेबल फॉर ब्लोइंग, ड्राइंग, रोलिंग, प्रेसिंग और स्पिनिंग। आल्सो इम्पोर्ट्स ड्यूरेबिलिटी एंड टफनेस टू दी ग्लास। उसमें सख्ती भी वो कर देता है और उसके बाद उससे टफ हो जाता है, यानी वो उसे कोई चीज़ स्ट्राइक करे तो वो टूटता नहीं है। लेड ऑक्साइड जो है वो उसे एक कलर देता है और ब्राइटनेस देता है और शाइन देता है लेड ऑक्साइड। तो ये जो उसके अंदर जो शाइननेस आती है, वरना वो डल कलर का हो जाए, तो उस शाइननेस के लिए आप लेड ऑक्साइड को डालते हैं। कलट क्या है? कलट इज द ब्रोकन ग्लास ऑफ द टाइप टू बी मेड टू ब्रिंग डाउन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या होता है कि मुख्तलिफ आपने देखा है कि जो शीशे की बोतलें हैं वो टूट जाती हैं और इस तरह और चीज़ें जो हैं, तो उनको सॉर्ट किया जाता है कई जगहों पे उनके ग्रेड के हिसाब से, और उसको कलर जो है वो टूटा हुआ ग्लास है जो उसी टाइप का ग्लास जो आपने बनाना है उसमें जो आप डालते हैं, तो उससे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। तो इसका आपको फ़ायदा होता है कि आप उससे जो ग्लास से चीज़ें बनाते हैं तो वो उसकी कीमत कम हो जाती है, वरना ये बहुत ज़्यादा आपको महंगा पड़े। तो जो नॉर्मल क्वालिटी या लो क्वालिटी ग्लास जब बनाते हैं तो उसमें आप कलट वगैरह डाल देते हैं। अब सैंड, सोडा वॉश, लाइम, ब्रोकन ग्लास, कलट, बोरैक्स, फेल्डस्पार, ये मुख्तलिफ चीज़ें आप मिक्स करते हैं तो उनसे आपको वो जो है वो मिलता है। तो जिस तरह आपको बताया है कि जो सोडा है वो क्विकन्स फ्यूजन ऑफ ग्लास, और लाइम जो है वो उसे फ्लूइड करता है। अब प्रॉपर्टीज़ ग्लास की क्या हैं? ये प्रॉपर्टीज़ आपको जाननी लाजमी है कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। आपको ये याद होनी चाहिए कि द ग्लास हैज़ नो डेफिनेट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जिस तरह आपको पहले बताया। नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इसका जो है ये नहीं कि ख़ास पॉइंट स्पेसिफिक वो उसी के ऊपर वो जाके तो मेल्ट होता है। ये शार्प इसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, ये मेल्ट होने लग पड़ता है और उसके बाद आपने आहिस्ता 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 फिर बनने लग पड़ता है। तो इसीलिए इसमें सोडा डाला जाता है ताकि इसको थोड़ा टेम्परेचर डाउन किया जा सके। एब्जॉर्ब, रिफ्रैक्ट्स एंड और ट्रांसमिट्स लाइट। तो ये अगर मिसाल के तौर पे ये ग्लास जो है ये लाइट को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, और इसके ब्लैक कलर का अगर होगा तो रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब है कि इसको एक रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन ये होता है कि उसके अंदर से लाइट भी गुजर सकती है, और ट्रांसमिट लाइट करता है, यानी अगर आप इसके पीछे कोई बल्ब वगैरह लगाएं और आगे शीशा हो तो उसके अंदर से वो सॉलिड है, हालांकि चीज़ है, लेकिन उसके अंदर से लाइट जो है वो गुजर जाती है। ग्लास जो है वो अल्कलीज वगैरह जो है उनसे इफेक्ट हो जाता है, इन उनकी उससे दाग पड़ जाते हैं, उस पर कलरेशन हो सकती है। एन एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एट एलिवेटेड टेम्परेचर। इन्हें अगर ज़्यादा टेम्परेचर पर कई इस तरह की चीज़ें भी हैं जो कि इंसुलेटर के बजाय कंडक्टर बन जाती हैं, लेकिन ये जो है ग्लास जो है ये दैट्स एन एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एट एलिवेटेड टेम्परेचर। फिर एक्सट्रीमली ब्रिटल, यानी ये जो है डक्टाइल नहीं है, ये ब्रिटल है, यानी इस पर ज़्यादा जोर पड़े तो एकदम टूट जाता है ये, यानी ये जो है टुकड़ों टुकड़ों के अंदर ये बट जाता है, ये टूट जाता है, ये बात है। तो अवेलेबल इन ब्यूटीफुल कलर्स है, नॉट अफेक्टेड बाय वाटर और एयर। पानी इसके ऊपर से गुजर सकता है, मतलब अगर आप इस तरह की कोई अगर आप नाली बनाते हैं जिसमें ग्लास आप लगाते हैं, या कोई आपका शीशा है जिसके ऊपर बारिश का पानी गिर रहा है, तो वो जो है उससे भी वो इफेक्ट जो है वो पानी से नहीं होता, या हवा जो उसके ऊपर अगर आती है तो उससे नहीं होता। हाँ, हवा के अंदर अगर कोई सेडिमेंट्स वगैरह है तो उससे ऑफ कोर्स उसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि उससे एब्रेजन वगैरह हो सकती है। नॉट इजीली अटैक्ड बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएजेंट्स। Substance or compound that is added to a system in order to bring about a chemical reaction or is added to see if a reaction occurs. तो ये जो केमिकल रिएजेंट से अमूमन इसके ऊपर ऑर्डिनरी केमिकल रिएजेंट से इसके ऊपर अटैक नहीं होता
तो इसीलिए आपने देखा होगा कि लेबॉर्ट्रीज में जो मुख्तलिफ आपने 9th 10th में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में लेबॉर्ट्रीज की होंगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो मुख्तलिफ कंटेनर्स हैं, बीकर्स हैं, कंटेनर्स हैं, वो इसी के बने होते हैं, ग्लास के। तो वो दूसरे चीज़ों की इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उससे वो ख़राबी, मतलब उसको वो ख़राब हो सकते हैं, जबकि जो ग्लास के बने हुए बीकर्स हैं और इसके अलावा फ्लास्क्स हैं, उनके ऊपर इफेक्ट इतना नहीं होता। तो पॉसिबल टू वेल्ड पीस ऑफ ग्लास बाय फ्यूजन। फ्यूजन ये कि जब उसे हीट करते हैं ख़ास टेम्परेचर पर, तो वो लिक्विड हो रहा होता है, तो उसका वो दोनों ग्लासेस को अगर आप मिलाएं और एक हीट दें तो उससे वेल्डिंग उसकी हो सकती है। तो वेल्डिंग का अमल भी हो सकता है, और वो दो चीज़ों को आप गर्मी से उसे हीट करके तो जोड़ सकते हैं। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग किया है कि ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट सेपरेटली ग्राउंड, सीव्ड एंड मिक्सड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, मिक्स फ्यूज्ड इन टैंक फर्नेस और पॉट फर्नेस। तो कहता है कि ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट सेपरेटली ग्राउंड, सीव्ड एंड मिक्सड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। आप जो भी चीज़ें आपने जिस प्रोपोर्शन में उसे करना होता है, उन्हें आप सेपरेटली उन्हें आप छोटे पीसेस के अंदर तोड़ लेते हैं, उन्हें आप सीव करते हैं यानी छाननी लगाते हैं और मिक्स कर लेते हैं जिस पोर्शन में आपने उन चीज़ों को डालना है, सोडा वगैरह और चीज़ों। मिक्स फ्यूज्ड इन टैंक फर्नेस और पॉट फर्नेस। अब जो मिक्स होता है ये पूरे का पूरा ये कॉन्स्टिट्यूएंट का, इसको टैंक फर्नेस के पॉट फर्नेस में डालते हैं। यू पुट दैट देयर, देन यू चार्ज फैट एट वन एंड मोल्टन ग्लास tapped at other end continuously, and it keeps on, because of the heat, when you keep on putting in that oven type of thing, from one side you are putting the glass and the other mix, then from the other end the liquid state glass is coming out, and it keeps on coming as soon as you are putting the, from the other end you are putting the mixed constituent of the glass. In molten glass is shaped by following methods: blowing, flat drying, rolling, compression molding, and spinning. And blowing is that articles of various shapes are made by blowing pipe. Flat drying is plate of glass pressed between rollers to form sheet glass. So sheet glass is normally made by the glass is pressed between rollers. And rolling is that molten glass poured over flat iron table rolled into sheets. वो sheets के अंदर वो उनको करके ऊपर रोलर चलाते हैं, उससे वो बिल्कुल प्रॉपरली बन जाता है, ग्लास की शीटें बन जाती हैं। कंप्रेशन मोल्डिंग ये है कि रेगुलर शेप आर्टिकल्स यूजिंग मोल्ड। इसमें आप जो ही वो ग्लास उधर आता है उसके ऊपर एक सांचा वगैरह आप रख के उसे प्रेस करते हैं, तो मोल्डन स्टेट में होता है। जब प्रेस करते हैं तो उस पर कोई नक्शो नगार वगैरह अगर आपने बनाने हैं, ट्रांसलूसेंट टाइप का ग्लास है, तो उसके लिए आप उसे कंप्रेशन मोल्डिंग करेंगे। स्पिनिंग ये है कि ग्लास फाइबर्स प्रोड्यूस्ड बाय स्पिनिंग एक्शन। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास फाइबर्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द एयर इज ब्लोन इनसाइड देम, and those are called, they are called glass wools, and other these type of materials are produced. There are, in glass manufacturing there are different these are terminologies called processes called annealing and finishing. Annealing is that the glass articles are allowed to cool under room temperature by passing through different chambers with the descending temperature, यानी उसमें temperature down हो रहा होता है, it is becoming down. If cooled rapidly, what will happen? The internal stresses will increase, and there will be some kind of cracks inside that. And if they cooled rapidly, the glass being bad conductor of heat, the superficial layer cools down first, and strain develops in the interior portions, which causes unequal expansion at the articles, and the articles are likely to crack. तो ये होता है कि उसके अंदर ऊपर वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया, वो ऊपर वाले जो नीचे वाला, और उसके बाद दरमियान वाला जो वो हॉट रहता है, जो वो कूल डाउन होता है, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाती है लेयर्स में, जिसकी वजह से उसमें क्रैक्स प्रोड्यूस होते हैं। उसको करने के लिए उसे स्लोली कूल डाउन किया जाता है। फिनिशिंग है कि आफ्टर एनीलिंग, जो ऊपर वाला मटेरियल प्रोसेस है,
द ग्लास आर्टिकल्स आर क्लीन, ग्राउंड, पॉलिश, कट एंड सैंड ब्लास्ट। तो अगर आपने सैंड ब्लास्ट करना है तो सैंड ब्लास्ट कर दें, वरना पॉलिश और कट किया जाता है उन्हें, और उन्हें क्लीन पहले किया जाता है। उसके उसके ऊपर अगर कोई रगड़ाई किसी जगह पे करनी है तो वो करके पॉलिश किया जाता है, काटा जाता है, उसके सैंड ब्लास्ट करना तो सैंड ब्लास्ट कर दिया जाता है। ये काम के सामने तस्वीर है कि वो रॉ मटेरियल डाला जा रहा है फर्नेस के अंदर, फर्नेस से वो शीट्स जो है उसकी सूरत में निकल रहा है, तो ग्लास शीट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो रोल हो गए तो निकलती जा रही है। और एक कटर है वो बाद में कुछ अर्से के बाद उसे काट लेता है, फिर आगे चल चलता है। ये वही वाला प्रोसेस वो बता रहा है कि जी सारा आपने मिक्स जो है लाइमस्टोन, सोडा है, सैंड, कलर एंड माइनर इंग्रेडिएंट्स उनको आपने प्रोपोर्शन में करके तो ये साइड पर कोई मिक्स करके उसमें मिक्स किया जाता है, उसके जैसे डाला जाता है, कन्वेयर बेल्ट से ऊपर जाता है, ऊपर जाके जहाँ हीट होती है मेल्टिंग करने से उसके अंदर जब उसे फेंकते जाते हैं तो ऐसे ऐसे करके दूसरी साइड से निकलता जाता है और वहाँ उसको आपको मिलता जाता है। तो ये मोल्ड्स हैं मुख्तलिफ, उनमें भी वो गॉब जो होता है यानी उसका एक लोथड़ा जिस तरह उस तरह एक उसका पीस है वो उसमें बार बार डालते जाते हैं मुख्तलिफ इन जो मोल्ड्स हैं, और उसके बाद उनसे आपको जो आपको डिज़ायर्ड तस्वीर जो चीज़ चाहिए वो बन जाती है। और ग्लास को जो शीशे की बोतलें वगैरह हैं वो कैसे बनता है, उसमें हॉट एंड कोटिंग होती है, तो उसको उसको ऊपर से फिर हीट किया जाता है तो उससे वो उसको लिक्विफाई होता है, फिर उसकी शक्ल वो ऊपर से मुंह बनाया जाता है, फिर कोल्ड एंड क्लोजिंग उसके से ठंडा किया जाता है ताकि ये जो है ये इसमें स्ट्रेसेस वगैरह ज़्यादा अगर हो गए और वो टूट गया, इसका मकसद है कि इसका मतलब है कि वो इतना ज़्यादा प्रॉपरली बना नहीं है। जितना आपको चाहिए उतना वो उसे फिर बाद में चेक कर लेते हैं। उनका इंस्पेक्शन मशीन है वो चेक करती है कि एडिशनल प्रोसेस होता है जिसमें वो फिर बाद में उसमें एडिशनल प्रोसेस में उसे चेकिंग किया, मतलब प्रेशर दे के चेक किया या और तरीक़ों से उसे चेक करके उसके बाद उसमें लाइट डाल के भी चेक किया जाता है कि इसमें कोई रेगुलरिटी तो नहीं है, इसमें कोई बबल्स तो नहीं आ गए। उसके बाद इसे डेकोरेट या पेंट किया जाता है, इसके ऊपर सील लगा कर उसको भेज दिया जाता है। तो ये जो पैकिंग होती है और पैकिंग होने का ये शिप एक ग्लोइंग मेथड है जो कि वो दिखा रहा है। इस पर आपको वीडियोस वगैरह भी मिल जाएंगी अगर आप जाके कोशिश करेंगे। इसमें वो ग्लास की बोतल बनाने का प्रोसेस आपको बता रहा है कि ग्लास की बोतल जो है वो कैसे बनती है। इसके अंदर गॉब ऑफ हॉट ग्लास इसमें डाल के मोल्ड में तो उसको रोटेट किया जाता है, वो ये भी हीट जो होता है कि बाहर वाली जगह, तो जब ये वो करते हैं तो इस तरह करके ग्लास जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से जो है वो इक्वली बहुत हीटेड होता है, तो वो इक्वली उसके साइडों के ऊपर चला जाता है। जितनी आप रोटेशन उन्हें पता होता है कि कितनी लेनी है और हीट कितनी है और टेम्परेचर कितना है, तो उससे ये आपके ग्लास वगैरह बन जाते हैं। रोलिंग ऑफ फ्लैट ग्लास, फॉर्मिंग रोल्स होते हैं, ये मोल्डन ग्लास होता है, ये इसके ऊपर से मतलब है कि उसमें जाता है तो वो रोलर्स जो हैं उनमें से गुजर रहा होता है तो वो रोल करते हैं उसे, जिससे आपको शीट्स जो हैं वो ग्लास की मिलती है। आगे आगे आपकी ग्लास की क्लासिफिकेशंस हैं कि ग्लास किस तरह से कितनी क्लासिफिकेशन में है, कितने किस्म का ग्लास है। तो एक सोडा लाइम ग्लास है, फिर लेड ग्लास है, उसके बाद बोरोसिलिकेट ग्लास है, फिर हम उसके बाद कमर्शियल ग्लास टाइप्स पढ़ेंगे, प्लेट ग्लास, कलर ग्लास, टेम्पर्ड प्लेट ग्लास और लेमिनेटेड ग्लास, सेफ्टी ग्लास, वाइड ग्लास, इंसुलेटिंग ग्लास, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। जी, सोडा लाइम ग्लास, ये
सिलिका, लाइम सोडा और एल्यूमिना मिक्सचर को मिक्स करके उनकी फ्यूजन से बनता है। इसमें से सोडा ऐश ग्लास भी कहते हैं। सोडा लाइम ग्लास को क्या कहते हैं? सोडा ऐश ग्लास भी कहते हैं। व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ सोडा लाइम ग्लास? इट इज कॉल्ड सोडा ऐश ग्लास, सोडा ग्लास और सॉफ्ट ग्लास। तो ये इसके मुख्तलिफ किस्म के, जो सॉफ्ट ग्लास इज अ कॉमन नेम फॉर सोडा लाइम ग्लास। ये सोडा ग्लास सोडा लाइम ग्लास को सोडा ग्लास भी कहते हैं। तो यूज्ड फॉर ग्लेजिंग डोर्स, विंडोज, कॉमन ग्लासवेयर। तो जो आप नॉर्मल ग्लासवेयर वगैरह यूज़ करते हैं सोडा लाइम ग्लास से बनते हैं। आगे लेड ग्लास है। ये फ्यूजन ऑफ सिलिका, लेड एंड पोटाश, सिलिका, lead and potash, so also called flint glass, has high shining appearance and can take polish. Used for making electrical bulbs, optical glasses, cut glass, ornamental glass works and radio walls. तो रेडियो वॉल्व भी आपको आगे उसकी शक्ल दिखाएंगे, लेकिन नॉर्मली इलेक्ट्रिक बल्ब, ऑप्टिकल ग्लासेस, कट ग्लास, ऑर्नामेंटल ग्लास वर्क्स एंड रेडियो वेव वॉल्व्स के लिए यूज है। आगे बोरोसिलिकेट ग्लास, जिस तरह आपने पढ़ा है सोडा लाइम, लेड ग्लास, उसके बाद एक बोरोसिलिकेट है। इसमें सिलिका, बोरेक्स, लाइम एंड फेल्डस्पार इस्तेमाल किए जाते हैं। विच स्टैंड्स हाई टेम्परेचर। तो इट विथस्टैंड्स हाई टेम्परेचर इसलिए क्योंकि हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर लेता है। तो कई दफ़ा आपने केमिकल को कोई और में केमिकल रिएक्शन होता है, तो अगर आप नॉर्मल प्लास्टिक में या किसी और चीज़ में करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप आयरन के किसी बर्तन में करेंगे तो उसमें केमिकल रिएक्शन हो सकता है। तो उसके लिए ग्लास इज आइडियल, दिस टाइप ऑफ ग्लास इज आइडियल इन द लैब इक्विपमेंट एंड कुकवेयर मेड विद इट। आपने तभी देखा कि पायरेक्स की कई इस तरह की शीशे की बनी हुई चायदानियाँ भी होती हैं जिनको आप लोग उसके ऊपर रख सकते हैं हॉट प्लेट वगैरह पर। तो वो मतलब है कि गर्म भी होती हैं लेकिन वो टूटती नहीं। तो उनके अंदर उसे बोरोसिलिकेट ग्लास से बनाया जाता है। आगे सोडा ग्लास और सोडा लाइम ग्लास है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वैरायटी ऑफ ग्लास। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम कार्बोनेट एंड सिलिका। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग विंडो पेन्स, टेबल वेयर्स, बॉटल्स एंड बल्ब्स। तो जो बॉटल्स आपकी होती हैं और बल्ब होते हैं वो आपके सोडा ग्लास से, सोडा लाइम ग्लास से, जिसको हमने पहले भी पढ़ा है लाइम ग्लास, जिसका नाम भी लिखा हुआ है कि सोडा ग्लास या सॉफ्ट ग्लास या सोडा ऐश ग्लास है, वो आप उससे बनाए जाते हैं। इट इज़ तो विंडो पेन्स क्या चीज़ है? जो खिड़कियों के शीशे हैं उनको विंडो पेन्स कहते हैं। क्योंकि खिड़कियाँ होती हैं ना आपकी, शीशे से देखते हैं आप, उनको विंडो पेन्स कहते हैं। टेबल वेयर, टेबल्स के ऊपर आप जो रखते हैं वो भी हो टेबल मतलब वेयर्स का मतलब है जो ग्लास आप यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए। और इस तरह अवेलेबल इन थिकनेस ऑफ 2.0 टू 12.0 मिलीमीटर। आगे प्लेट ग्लास है। प्लेट ग्लास का बनाने का तरीका आपको बताया कि वो जो है उसको रोल किया जाता है। तो रोल करने से प्लेट ग्लास बनता है, और तरीक़ों से भी बनता है, फिर वो कंप्रेस्ड मेथड से बनता है। Plate glass is thicker than ordinary glass. It has a very smooth surface. Available in thicknesses of 3.0 to 32.0 मिलीमीटर, यानी 3 मिलीमीटर से लेके 32 मिलीमीटर थिक तक वो आपको मिल जाएगा। It is made by floating a layer of molten glass over a layer of molten tin. It is used in shop windows and doors. ग्राउंड एंड पॉलिश कर सकते हैं आप, ग्राउंड कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। इसके मुख्तलिफ क्वालिटीज़ हैं, GG क्वालिटी है, SG क्वालिटी है और SQ क्वालिटी है। जो GG क्वालिटी है ये कैबिनेट्स में, शोकेसेस में, शेल्फ में, काउंटर्स में लगाया जाता है। SG क्वालिटी जो है इसको मिरर्स में इस्तेमाल किया जाता है।
और SQ क्वालिटी सुपीरियर क्वालिटी फॉर हाई ग्लास वर्क्स। तो SQ क्वालिटी जो है मतलब उन्होंने मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइप की, अगर आपने उसको मुख्तलिफ वो करने हैं ना, तो अगर आपने किसी चीज़ को आपने उसको दिया होगा, प्रायोरिटीज़ दी हुई है काम को क्वालिटीज़ की, तो उनके अंदर जो सुपीरियर क्वालिटी होगी उसके अंदर आप SQ क्वालिटी लगाएंगे, SG क्वालिटी आप मिरर्स में इस्तेमाल करेंगे, और GG क्वालिटी कैबिनेट, शोकेसेस, शेल्फ, काउंटर्स, उनके अंदर आप यूज़ करेंगे। तो इस हिसाब से उसकी जो SQ क्वालिटी है उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। आगे कलर्ड ग्लास है। कलर्ड ग्लास कैसे बनता है और उसे आप किधर यूज़ करते हैं? नॉर्मली आपने देखा होगा कि कलर्ड ग्लासेस जो हैं वो आप कई जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, कई विंडोज़ में भी इस्तेमाल करते हैं, शीशे वो खूबसूरती देने के लिए टेक्सचर को, फिर इनसे कई तस्वीरें भी बनाई जाती हैं आजकल। तो ये और इसको बड़े प्यारे प्यारे से पैटर्न्स बनाए जाते हैं कई दफ़ा, तो उनके लिए इस्तेमाल होता है। Small amount of metallic oxides are mixed with the hot molten mixture of sand, sodium carbonate and limestone. तो उससे उनके अंदर एक कलर आ जाता है। तो the desired color determines the choice of the metallic oxide to be added, as different metallic oxides give different colors to the glass. Colored glass is much in demand. It is used for decorating walls, making sunglasses, and for making light signals and automobiles, trains, and or in the light signals for automobiles, trains, and aeroplanes. Tempered plate glass is the glass plate is heated and suddenly cooled to give it temper. तो इसके अंदर कोई मुख्तलिफ किस्म के वो स्ट्रेसेस जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं, जिनकी वजह से इट इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन ऑर्डिनरी ग्लास, यूज्ड फॉर ग्लेजिंग एंट्रेंस डोर्स, टेबल टॉप्स, शेल्फ्स एंड काउंटर्स। अब होता ही है कि ग्लास जो है वो ग्लास प्लेट जो है उसको हीट करके उसका सडनली कूल किया जाता है, यानी ग्लास जो बना हुआ है उसको, तो उससे उसके अंदर टेम्पर्ड हो जाता है वो, यानी उसमें मुख्तलिफ किस्म की वो स्ट्रेसेस वगैरह को करने के लिए वो हो जाता है। तो इसमें ये कि ग्लास को जब आप तोड़ते हैं तो ये छोटे ग्रैनुलर चंक्स में हो जाते हैं, बजाय इसके कि इसके जो पीसेस हैं वो शार्प हों बहुत ज़्यादा। तो द ग्रैनुलर चंक्स जो होते हैं ये इंजरी कम करते हैं और इम्प्रूव कर देते हैं हार्डनेस और इलास्टिसिटी ऑफ बाय रीहीटिंग और कूलिंग जो है ना, उससे उसको वो हो जाता है। इस टेम्परिंग का जो प्रोसेस है ये स्टील में भी किया जाता है, इसीलिए ताकि उसको एक खास क्वालिटीज दी जा सके। आगे लेमिनेटेड ग्लास है। टू और मोर ग्लास प्लेट्स विद इंटरवीनिंग लेयर्स ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बाउंड अंडर हीट एंड प्रेशर, यानी ये जो है लेमिनेटेड के अंदर आप क्या करते हैं कि दो ग्लास प्लेट्स हैं, उनके अंदर लेयर्स जो हैं ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की डाल के उसको हीट इस तरह हीट किया जाता है कि बाउंड हो जाती हैं हीट और प्रेशर के साथ। It can also be called bulletproof glass. Several layers of safety glasses are bound together with a transparent adhesive. The larger the number of layers used, the greater is the strength of the glass. It is stronger than safety glass. और इट इज़ यूज्ड इन एरोप्लेन्स एंड विंडशील्ड्स ऑफ द कार्स। आपने देखा होगा कि जो विंडशील्ड ऑफ द कार्स हैं उनके ऊपर जब कोई चीज़ पड़ती है, मतलब कोई स्ट्राइक करे चीज़, तो उसके जो शीशा है वो एकदम नहीं, वो मतलब अगर वो टूटता भी है तो वो बिल्कुल स्प्लिंटर्स की तरह या बिल्कुल लदा नुकीले पीसेस में नहीं होता, बल्कि वो एक ज़्यादा सा बन जाता है और उसे आप इजीली रिमूव कर सकते हैं, या वो उसके जो पीसेस हैं वो इतने सख्त नहीं होते कि वो गाड़ियों को नुकसान पहुंचाए। Safety glasses can also be
called shatterproof glass. It is made by placing a sheet of plastic such as celluloid between sheets of glass. The typical quality of this glass is that in case of breakage, the broken pieces stick to the plastic and do not fly off. You must have noticed a broken window pane of bus or a car still in its place. कि वो इधर उधर नहीं होता, तो उसे सेफ्टी ग्लास कहते हैं. तो सेफ्टी ग्लास नॉर्मली जो ऑटोमोबाइल्स हैं, आपकी गाड़ी हैं, उनके जो सामने वाले और पीछे वाले शीशे हैं उधर इस्तेमाल होता है. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ स्क्रीन्स. वाइड ग्लास भी एक होता है जो कि हम यूज़ करते हैं. रफ कास्ट ट्रांसलूसेंट ग्लास with special steel wire mesh embedded between layers of glass during manufacture. तो वो अंदर उसमें मुख्तलिफ लेयर्स, जो उसके लेयर में ना उसमें स्टील जो है वो डाल दी जाती है, उसकी मैश ग्लास ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर. तो फायर रिटार्डेंट है और प्रोवाइड सेफ्टी. Special annealing process gives additional resistance to breakage, used where light and safety are both required. या रोशनी और सेफ्टी दोनों चाहते हैं आप उस जगह पर, आपको जो है वाइट ग्लास जो है वो यूज़ करते हैं. तो इसकी वजह से ये कि वो सख्त तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और उसके बाद आप जो है फायर रिटार्डेंट भी होता है और सेफ्टी इसकी वजह से मिलती है. इंसुलेटिंग ग्लास. 2 or more glass layers with 6 to 12 millimeter intervening layers of dehydrated air hermetically sealed. hermetic वो इस तरह से उसे किया कि उसमें से वैक्यूम प्रोड्यूस किया, या उसमें से अगर वैक्यूम उसमें से या उसमें से हवा निकाल दी, है इस तरह से उसे किया कि उसमें जो अगर उसमें हवा है भी तो डिहाइड्रेटेड का मतलब है कि उसमें पानी या मॉइस्चर या उसके असरात नहीं होंगे, यानी वो जो उसके अंदर हवा होगी वो नमी के बगैर होगी. तो वो डाल के उसके बाद उसको सील कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसमें अगर बाहर नमी है या कुछ है या ठंडक है, गर्मी है, अंदर ठंडक है बाहर गर्मी है, तो उसमें वाटर वेपर्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते. तो इंसुलेटेड ग्लास जो है ये इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप जब ग्लेजिंग विंडोज़ और डोर्स ऑफ बिल्डिंग्स वेयर हीट इंसुलेशन एंड लाइट ट्रांसमिशन आर बोथ नीडेड, लेकिन उसमें ये होता है कि हीट इंसुलेशन भी होती है और लाइट भी उसमें से गुजर जाती है, लेकिन हीट जो है वो उसमें से नहीं गुजरती ना, इंसुलेशन हो जाती है. और दूसरा उसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो आवाज़ है वो भी अगर इसमें से हवा थोड़ी सी निकाली हुई हो और डिहाइड्रेटेड हो तो उसमें आवाज़ भी फिर कम आती है. हीट absorbing glass of bluish green tinge that cuts off ultraviolet rays of sun. यानी ग्लास ऑफ ब्लूइश ग्रीन टिंज दैट कट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन. इसको हीट अब्जॉर्बिंग ग्लास जो होता है, इसके अंदर थोड़ा सा कलर जो होता है वो ग्रीनिश सा होता है और अल्ट्रावायलेट रेज उससे नहीं आते, और हीट जो है वो उसी में अब्जॉर्ब होती है, वो ट्रांसमिट नहीं होती है. तो फ्लिंट ग्लास, lead glass which shines and takes up polish and used for cut glass work as optical glass, electrical bulbs, walls, etc. ये रेडियो वॉल्व हैं, आप लोगों को तो इसका नहीं पता, लेकिन पहले ज़माने में रेडियो वॉल्व वगैरह भी बनते थे और ये गर्म होते थे. तो ये ट्रांजिस्टर्स तो बाद में आए ना, उससे पहले ये रेडियो वॉल्व थे, ये मुख्तलिफ करंट्स को रेगुलेट करते थे ना इनसे. तो ये रेड हो जाते थे, फिर वो ज़्यादा अगर गर्म हो जाते थे तो आवाज़ नहीं आती थी रेडियो की, तो ये उसको मतलब उसके लिए इस्तेमाल हुआ करते थे. आजकल तो ये जो है वो यूज़ नहीं होते. तो पुराने DAV कॉलेज रोड रावलपिंडी में किसी के पास शायद ये रेडियो वॉल्व पड़े हों. इस तरह की चीज़ें आजकल नापैद हो चुकी हैं. ट्रांजिस्टर्स आ गए, ट्रांजिस्टर के बाद अब तो आपके मोबाइल्स के अंदर रेडियो मौजूद हैं जिनको आप यूज़ कर लेते हैं, इस वजह से ये बिल की वैल्यू खत्म हो गई. आगे हम जाते हैं कमर्शियल ग्लास में. कमर्शियल ग्लास में ग्राउंड ग्लास है और एक ब्लॉक ग्लास है. वन फेस ऑफ शीट ग्लास मेड रफ एंड ट्रांसलूसेंट बाय ग्राइंडिंग, used for privacy in bathrooms and bedrooms, windows, etc.
इन उसके एक साइड के ऊपर वो आप सैंड ब्लास्टिंग कर देते हैं या इस तरह का तरीका करते हैं जिससे वो जो होता है एक साइड जो उसकी रफ हो जाती है वो ट्रांसलूसेंट हो जाती है। वो ग्राइंडिंग से आप कर देते हैं, ग्राइंडिंग या सैंड ब्लास्टिंग भी की जा सकती है। ब्लॉक ग्लास, हलो सील्ड ग्लास ब्लॉक्स ऑफ वेरियस साइजेस जो हैं वो भी मिलते हैं, और इसको अभी हम देखते हैं। ब्लॉक ग्लासेस जो हैं ये भी अभी हम देखते हैं। तो ये स्क्वायर, रिब, फ्लूइड्स, प्रिज्म्स एक्स्ट्रा कास्ट एज सच, उसके ऊपर आप मुख्तलिफ किस्म के तरह के भी आप बना सकते हैं। यूज टू प्रोवाइड हीट एंड साउंड प्रूफ पार्टीशंस, तो मुख्तलिफ पार्टीशंस वगैरह की वॉल्स वगैरह में आप उसे यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम 5 मिनट की ब्रेक लेंगे और 5 मिनट की ब्रेक के बाद हम अगला स्टार्ट करेंगे। ठीक है? हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.